हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे यूपी जेई बीएड के एडमिशन के बारे में, जो कि आपकी काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में आपको बता दूं किस तरीके से आपको काउंसलिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। साथ में आपको बता सकता हूं कि ये आप कहां से देख सकते हैं, ये आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर रिजल्ट के आप देना चाहते हैं, आंसर की आ रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट का आ रहा है, आप यहाँ से लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो स्पेशल मैसेज है अमिताभ वाजपेयी, वो भी आप यहाँ पे देखते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड एडिशन एप्लीकेशन फॉर्म की आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आपकी डिटेल है। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन काम है, ठीक, जो काउंसलिंग एंड गाइडलाइंस, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपकी जो काउंसलिंग गाइडलाइंस है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइप करना हो, यूपी बीएड लिखेंगे। यूपी बीएड लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल आपका आ रहा है बीएड एडमिशन 2020, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी .ac.in आर्टिकल आपका है। मैं आर्टिकल पर जाएंगे बीएड एडमिशन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा जब मैं डाला था तो इस तरीके से आ गया था, जो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसके काउंसलिंग पे चलते हैं। देखिए मैं काउंसलिंग पे लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक। यहाँ पे आप जैसे मैं काउंसलिंग पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ये आपका ये 6 पेज का हमारा इन्फॉर्मेशन है। जेई बीएड 2020 और 22 के आ रहा है, कंडक्ट बाई यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग और प्रोसीजर गाइडलाइंस आ रही है, वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए काउंसलिंग के जो राउंड होंगे, फर्स्ट आपका होगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। फर्स्ट का नाम जो फर्स्ट काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन होंगे, ठीक है। हमारे 3 स्टेप होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ काउंसलिंग आप देख सकते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। आपका बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, जो कि आपके कैंडिडेट जो कि आपने भरा है उसके या आपके माता या पिता के नाम के हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस द कैंडिडेट नॉट अलाउड अलॉटमेंट सीट एडवांस कॉलेज फी पेड विद काउंसलिंग एंड फुल कॉलेज फी पेड इन फुल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इन आपका अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको रिफंड कर दी जाएगी ये आपके पैसे, ठीक है। तो कैंडिडेट अपियरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 इन मैंडेटरी, तो दोस्त कैंडिडेट अपियर और जो एलिजिबल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 में अपलोड करना होगा देयर अपना एग्जामिनेशन मार्कशीट, ठीक है। आपको अपनी एग्जामिनेशन मार्कशीट अपलोड करनी होगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे। आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेट की कॉपी लेके जाएंगे तो आपको मान्य नहीं होगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस देख लेते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू अ फेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग को डिवाइड किया गया स्टेट रैंक पे। ओनली कैंडिडेट फॉलिंग विद इन अनाउंसमेंट स्टेट रैंक रेंज वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर फेज। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके स्टेट रैंक में आपके पार्टिसिपेट आपके पर्टिकुलर फेज में है, उन्हीं को लिया जाएगा। जिनका आपका स्टेट रैंक है उन्हीं को ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फर्स्ट फेज के लिए। द डिटेल फेज वाइज शेड्यूल वुड बी डिक्लेयर बिफोर काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ही कैंडिडेट जाए जिनका स्टेट रैंक आई है फर्स्ट फेज के लिए, ठीक, कैंडिडेट वू हैव टू लॉग इन देयर लॉग इन डेटा, आपको लॉग इन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड आपको कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं अपॉन लॉग इन दे हैव आपको फिल करना होगा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होंगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट आ रहा है, तो दे सकते हैं यहाँ पे आपको 5,750 रुपये फीस है। 750 फीस है जो आपकी रहेगी काउंसलिंग फीस रहेगी, 5,000 रहेगी एडवांस कॉलेज फीस रहेगी, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपकी जो 750 जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है और 5,000 फीस है आपकी जो अकाउंट में वापस कर दी जाएगी अगर आपकी सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चॉइस फिलिंग यहाँ पे दे सकते हैं, बिफोर चॉइस फिलिंग कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन फॉर संस्कृत बाय डिफॉल्ट आपका नो आएगा, ठीक है। ऑप्शन टू करेक्ट देयर गाइड जेंडर इन केस इनकरेक्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज सेट नो। The option they have filled the application form. The candidate registration for counseling have to fill their choice according to their preference, ठीक। The candidate can given as many choice as they want, ठीक। तो candidate has advised to give more choice, avoid rejection allotment।
यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये बताई तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द चॉइस फील्ड द कैंडिडेट दे आर फाइनल कैन नॉट बी चेंज। अगर आप ये चॉइस कर लेते हैं अपनी सीट को तो आपको चेंज नहीं कर पाओ वंस इन लॉ ड्यूज दे आर ऑन इंटरेस्ट कैंडिडेट मस्ट फिल द सफिशियंट लार्ज नंबर ऑफ चॉइस, ठीक है। तो आपको लार्ज नंबर पर चॉइस करने होंगे, कॉलेज रिक्वायर्ड ऑर्डर प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे आपको अपने ऑर्डर रहेंगे वहाँ पे उसके हिसाब से आप जिसको प्रथम पर आप चुनाव देना चाहते हैं, जिसको दूसरा देना चाहते हैं कॉलेज को, उस हिसाब से आपको दीजिएगा, ठीक है। इफ कैंडिडेट्स हैज सबमिट द चॉइस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर दे लास्ट डेट चॉइस फिलिंग इट्स ओवर, इस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अगर आपने लॉक नहीं किया है तो वो लास्ट दिन पे जाकर अगर आप नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कॉलेज अलॉटमेंट आ रहा है। द कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन बाई स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ, आपकी जो कॉलेज का आपका जो रखा जाएगा स्ट्रिक्ट बेसिक रहेगा कैंडिडेट एज वेल द कॉलेज दे हैव सेलेक्टेड ऑर्डर प्रेफरेंस ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ठीक है। आपके जो आपका जो आधार रखा गया है स्टेट रैंक पर रखा गया है, ठीक है, और आपके स्टूडेंट के कॉलेज के प्रेफरेंस के अनुसार रखा, जो आपने पहला दूसरा तीसरा जो चुना होगा उसी के अनुसार ही रखा जाएगा। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलोइंग टू एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम पढ़ लेते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट एंड कट कम कंफर्मेशन एंड दे लेटर डाउनलोड। तो इसके बारे में आ रहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कैंडिडेट आ रहा है हु हैव बीन अलॉटमेंट कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट होता है कॉलेज उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर जेई की बीएड की वेबसाइट पे, जो मैंने आपको दिखाई थी उस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस द कॉलेज फीस आपकी ज़्यादा हो जाती है, एडवांस फीस है जो आपने दी है उससे ज़्यादा थी, आपको उसको आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको 3 डे ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज के बिफोर उसको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। इन केस कॉलेज फीस लेस देन एडवांस कॉलेज दे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर, ठीक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख दे अमाउंट रिफंड दे कैंडिडेट अलॉटमेंट कॉलेज, तो आपको जो आपके अगर कम होता है तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST और कैंडिडेट हु ऑप्टेड द जीरो फीस अपलोड देयर इनकम सर्टिफिकेट कैन और डायरेक्टली डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। जो SC ST हैं जो कि जीरो फी है और आपके एंड अपलोड करना पड़े इनकम सर्टिफिकेट कैन डायरेक्टली डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा छठा स्टेप है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट टू अलॉटमेंट कॉलेज। द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट, यानी कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट कॉलेज विद इन 7 डे, ठीक है। आपके अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद दी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे लिख देना होगा जिस दिन आपका अलॉटमेंट होगा उसके 7 दिन के अंदर आपको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रोविजनल कम अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर के साथ जाना होगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड होंगे यहाँ पे प्रिंसिपल अलॉटमेंट कॉलेज में, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होंगे। इफ द डॉक्यूमेंट कैंडिडेट आर नॉट फाइंड वैलिड तो कॉलेज अथॉरिटी इज अरेंडर शैल बी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग कैंडिडेट would need to carry original and self attested copy of the following document। यहाँ पे आपको जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आनी चाहिए वो प्रिंट आउट द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल से, जो दे सकते हैं आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पे आपको ले कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जेई बीएड 2020, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल का, ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफाई अप टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन कैटेगरी, आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट, ठीक है। ओरिजिनल फोटो लेके जाना हो, आईडी इशू बाय गवर्नमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और कॉपीज फॉर ऑल द रिसिप्ट, ठीक। इस तरीके से सारी जानकारी आपको लेके जानी है, ठीक है। तो पूल काउंसलिंग की दे सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपकी जो खाली सीट रह जाती है उसको फिल किया जाएगा पूल काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूल काउंसलिंग के द्वारा उनको भरा जाता है। फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल जो नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड, तो वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था और या वो रिजेक्ट हो गए थे या जो नॉट अलॉट द एनी कॉलेज फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो लोग आवेदन कर पाएंगे जो कि वो राउंड आप दे सकते हैं जो उन्होंने पहले भाग में भाग नहीं लिया था, जिनको कॉलेज ने आपको रिजेक्ट कर दिया था,
ठीक है, या उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर फुल काउंसलिंग इज द सेम एज द फर्स्ट काउंसलिंग। तो आपकी जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट काउंसलिंग के समान ही सेम रहेगी। ठीक है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे रजिस्ट्रेशन फी एंड फुल कॉलेज फी देन द फुल चॉइस। ठीक है, बाकी सारी डिटेल आपकी सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे हम स्टेप 2 पे आते हैं। काउंसलिंग आपका फीस एंड फुल चार्ज फी पेमेंट आप करें, यहाँ पे दे सकते हैं जो 750 रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं 5,1250 है, जो कि तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका जो रहेगा 5,1250 और 5,000 रहेगा SC/ST कैंडिडेट के लिए, जो कि जिन्होंने जीरो फी के लिए आवेदन किया था फुल कॉलेज फी। ठीक है, तो इनका अमाउंट रिफंडेबल रहेगा, जो आपका जो 5,000 वाला रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, और ये आपका 5,000 750 का नॉन रिफंडेबल है, जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फुल स्टेप 3 के दे सकते हैं चॉइस फिलिंग की। आपके बिफोर यू चॉइस फिलिंग कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई फॉलोइंग डिटेल। आपको ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो संस्कृत वाला पोर्शन है, ऑप्शन करेक्ट जेंडर, आपकी सारी डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कैंडिडेट को आपको दिए जाएंगे मैनी चांस टू एज दे वांट। ठीक है, आपको सीट अलॉटमेंट कई आपको जो प्रेफरेंस के कई चांस दिए जाएंगे। लोअर रैंक कैंडिडेट एडवाइज टू गिव मोर चॉइस टू अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चांस दिए जाएंगे कि अवॉइड रिजेक्शन इन अलॉटमेंट के। चॉइस कैन बी प्रिफेयर्ड, आपको प्रीव्यू करना होगा रीअरेंज एनी नंबर ऑफ टाइम टिल द फाइनल सबमिट। यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं एनी नंबर को, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर देते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं चॉइस कैन बी फिल्ड मल्टीपल सेशन। ठीक है, चॉइस के आपको चॉइस जो फिल कर सकते हैं कई मल्टीपल सेशन में। देयर इज ऑप्शन टू सेव देयर चॉइस बिफोर लॉगिंग आउट। डाटा नॉट बी सेव्ड इन बी लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिसको जानकारी आप चॉइस कर सकते हैं मल्टीपल सेशन में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा जो चॉइस बिफोर लॉगिंग आउट, आपको आपका जो डाटा लॉस्ट नहीं होगा अगर आप लॉग आउट करते हैं तो। ठीक है, अगर आपने सेव कर लिया है तो लॉस नहीं होगा। द चॉइस विल बी कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज लॉग। अगर आप यहाँ पे देते हैं चॉइस, आपको मैं बता चुका हूँ ये पहले भी। यहाँ पे अगर जैसे ही आप लॉक कर देते हैं उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर, और जो मैं बता चुका था इससे पहले भी, अगर आपने मान लीजिए नहीं किया है, सपोज दैट आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बना लिया है, उसके बाद आप लास्ट में नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, फुल स्टेप के बारे में। तो ये सब वही आपकी डिटेल है जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यही जानकारी आ रही है। द कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ स्टेट रैंक कैंडिडेट विल बी एज द कॉलेज दे हैव सेलेक्टेड इन ऑर्डर प्रेफरेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो ये सब वही डिटेल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फुल स्टेप प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है, वो सब मैं बता चुका हूँ। रिपोर्ट अलॉटमेंट कॉलेज, ठीक, कॉलेज, वो सारी डिटेल सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 दिन के भीतर आपको जानकारी देनी है, सारी डिटेल आ रही है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको सेम वही है जो कि उससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 की देख लेते हैं क्या है यहाँ पे थोड़ा सा। तो दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। ठीक है, द ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट दिस राउंड काउंसलिंग हु पोसेस वैलिड स्टेट रैंक। ठीक है, यहाँ पे आपको वही ले सकते हैं जिनकी वैलिड स्टेट रैंक है। कैंडिडेट कैन बी एडमिट एनी कॉलेज ओनली इफ सीट आर वेकेंट। आप किसी भी कॉलेज में आके ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं यदि वहाँ पर आपकी वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, खाली है तो। ठीक है, तो यहाँ आफ्टर फर्स्ट पूल एंड आप उसके बाद ले पाएंगे, फर्स्ट पूल एंड फर्स्ट के और पूल काउंसलिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है जो कि सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग कैंडिडेट एलिजिबल डायरेक्ट एडमिशन हु हैव नॉट एडमिट एनी कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग पूल काउंसलिंग। ठीक है, हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक, तो वो डायरेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, गिव द डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल, फी डिपॉजिट करनी होगी कॉलेज लेवल पर। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी या एडमिशन से रिलेटिव या यूनिवर्सिटी से रिलेटिव हमारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें जरूर दिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।